হইতে হয় পাপ বিমোচন, कृष्ण नाम होते पाइबे कृष्ण चरण। तो कृष्ण नाम से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और कृष्ण नाम जप करने के द्वारा, कीर्तन करने के द्वारा हमें कृष्ण की चरण कमलों को प्राप्त होता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम बिना किछु नहीं को आर 14 भुवन माझे। हरिनाम से और कोई दूसरा कुछ सत्य वस्तु नहीं है भौतिक जगत। नाम बिना वस्तु नहीं ये भव संसारे, नामे से परम धन कृष्ण रो भंडारे। तो भगवान के नाम से कोई और श्रेष्ठ धन नहीं है इस भौतिक जगत में। इसलिए इस भौतिक जगत के जो मालिक है, भौतिक जगत के मालिक कौन है? शिव जी, जिनका आज स्थिति है, जिनका वो हमेशा जप करते रहते हैं। तो सिखा रहे हैं खुद आचार्य के रूप में। 12 महाजनों में एक जन है स्वयंभू नारदो शंभु। 12 महाजनों में एक जन है शिव जी। तो खुद सिखा रहे हैं हमेशा भगवान के नाम जप करें। तो भगवान शिव जी इस भौतिक जगत के मालिक है, लेकिन इस भौतिक जगत के प्रति कोई उनका अटैचमेंट नहीं है, कोई उनका आसक्ति नहीं है। जैसे हमारा घर होता है, बैंक बैलेंस होता है, पत्नी होती है और प्रॉपर्टी होता है, तो हम लोग उसके प्रति बहुत आसक्त होते हैं। शिव जी पूरे भौतिक जगत के मालिक है, लेकिन उनका कोई अटैचमेंट नहीं है, हमेशा पैर के नीचे रहते हैं। और क्या करते हैं? कृष्ण भक्ति में मग्न रहते हैं। कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण सेवा, कृष्ण चिंतन, शिव जी और पार्वती। तो इसलिए सभी वैष्णवों में श्रेष्ठ हैं शिव जी। तो इससे सिखा रहे नाम से श्रेष्ठ और धन नहीं है। नाम बिना वस्तु नहीं भवो संसारे। हम लोग तो मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन शिव, नारद, ब्रह्मा जैसे महाजन लोग तो मूर्ख नहीं होंगे, कि नहीं? तो वो लोग नाम, हमेशा भगवान के नाम, भगवान की कथा में डूबे हुए हैं। तो इससे समझ सकते हैं कि ये सबसे श्रेष्ठ धन है, सबसे श्रेष्ठ कीमती चीज है। इसलिए वो लोग भौतिक जगत के बाकी सारे भौतिक विषयों के प्रति, इस पर्दा को लगाने के लिए मैं बोल रहा था बाथरूम को। সরে বসুন তাহলে ওটা ভেঙে যাবে। तो नामे से परम धन कृष्ण भंडारे, और हरिनाम से श्रेष्ठ धन कृष्ण की भंडार में, कृष्ण की तिजोरी में। नीचे मत बैठो, ठंड लगेगा, ऑलरेडी बीमार हो आप, फैन कम कर सकते चाहे। तो नाम से कोई श्रेष्ठ धन कृष्ण के भंडार में भी नहीं है, ना कि इस भौतिक जगत में कृष्ण हरिनाम से श्रेष्ठ कोई धन है, ना कोई आध्यात्मिक जगत में भी भगवान के भंडार में हरिनाम से श्रेष्ठ धन है। तो इसलिए भगवान खुद नाम को बांटते हैं। चैतन्य महाप्रभु हरिनाम को बांटते हैं। इस हरिनाम को बहुत श्रद्धा के साथ लेना चाहिए, हरिनाम की कीमत को समझते हुए कि कृष्ण नाम कृष्ण से अभिन्न है, और इस विश्वास के साथ, इस श्रद्धा के साथ, आदर के साथ भगवान की चरण कमलों की आश्रय प्राप्त करने के लिए
भगवान के धाम जाने के लिए हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। बाहर में जैसे भिखारी लोग हरि नाम करते हैं वैसा नहीं। अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दे भैया। हरि नाम उसलिए लिया नहीं जाता है। तो मूर्ख लोग सोचते हैं, जो लोग भिखारी हैं वो लोग हरि नाम करते हैं, और हम लोग मोबाइल में काम बैठे रहते हैं। तो शिव जी जैसे महाभागवत, पूरे ब्रह्मांड के भौतिक जगत के मालिक, वो हरि नाम करते हैं। ब्रह्मा जी वो हरि नाम करते हैं। सभी देवी देवता, नारद मुनि, सभी महान व्यक्ति जो भौतिक जगत में कोई वस्तु का आसक्ति नहीं है या जरूरत नहीं है, वो भगवान के नाम की जप कर रहे हैं। इसका मतलब है कि भगवान के नाम जो है, इस भौतिक जगत में जो आनंद प्राप्त होता है उससे करोड़ गुना ज्यादा आनंद उसमें है। इसलिए तो भौतिक जगत के जो भौतिक सुख और भोगों के प्रति जिनका आकर्षण नहीं है वो उसके प्रति आकर्षित है। इसका मतलब उससे ज्यादा कुछ उधर उसमें है। समझ में आ रहा है? तो भगवान के नाम जो है, भगवान के रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीला जो है, ये दिव्य है। तो इसलिए जो व्यक्ति आत्माराम है, जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे व्यक्ति भी आकर्षित होते हैं। आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथापि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतुकं भक्ति इत्थं बुद्ध गुणो हरिम। तो ऐसे आत्माराम भक्त भी इत्थम बुद्ध गुणो हरिम, श्री हरि के गुण, लीला, नाम के प्रति आकर्षित होते हैं। जो आत्माराम, जिस भौतिक जगत के कोई भौतिक सुख भोग के प्रति जिनका आकर्षण नहीं है, जो विरक्त है, आत्मारामश्च मुनयो निर्ग्रंथापि उरुक्रमे। निर्ग्रंथा मीन्स जो इनका कोई बंधन नहीं है। निर्गंथापि कुर्वन्ति अहैतुकं भक्ति, और वो भगवान के प्रति अहैतु की भक्ति करते हैं। शिव जी आत्माराम है। स्वयं माया देवी उनके पत्नी है, लेकिन माया के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। ये शिव जी का पोजीशन है। और जितने भी लोग शिव जी की पूजा करते हैं वो क्या करते हैं? माया के प्रति आकर्षित होते हैं। जितने भी लोग शिव जी की पूजा करते हैं वो माया की दासत्व करते हैं, और शिव जी क्या करते हैं? माया को नियंत्रण करते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए शिव जी को समझना बहुत मुश्किल है। केवल वैष्णव लोग ही शिव जी को जानते हैं। हरे कृष्ण। केवल वैष्णव लोग ही शिव जी को जानते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है शिव जी को, क्योंकि प्योर डिवोटी है, शुद्ध भक्त है। तो इसलिए हमेशा वो कृष्ण नाम, कृष्ण लीला, कृष्ण गुणगान, कृष्ण चिंतन, कृष्ण सेवा, कृष्ण कथा, कृष्ण भक्तों के संग में शिव जी डूबे रहते हैं। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए भगवान के जो नाम है, जैसे उपदेशामृत के पिछले श्लोक में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भगवान के जो नाम है, भगवान के रूप है, ये किसके जैसा? गन्ने के रस के जैसा, बहुत मीठा है। लेकिन जब हमारे हृदय में अविद्या रूपी, अज्ञान रूपी, क्या कहते हैं, बीमारी रहता है, तब हमें उसका स्वाद नहीं लगता है। जिस प्रकार जॉन्डिस होने से गन्ने का जूस जो है, आखिर रस मिष्टी लगे ना, की लगे, तेतो लगे। आखिर रस मिष्टी, किंतु जार जॉन्डिस हो तार तीतो লাগবে। তাহলে কি দোষটা কি আখের রসের দোষ? তার দোষ? যার রোগীর দোষ, রোগীর রোগ আছে, তাই না?
এর জন্য তিতো লাগছে। সেরকম হরিনাম মধুর, কিন্তু আমাদেরকে মিষ্টি লাগছে না, কেননা আমাদের রোগ আছে। কিন্তু যারা মহাভাগবত, শিবজি, নারদ মুনি, রূপ গোস্বামী, শিল প্রভুপাদ, ব্রহ্মাজি, মহান মহান ভগবানের ভক্তরা, তারা কি করছে? হরিনামের রস আস্বাদন করছে। তাহলে তারা কি বোকা? বোকা? তাই বুঝতে হবে দোষটা কোথায় আছে, কোথায় শুধরাতে হবে। তাই রূপ গোস্বামী পাদ সমাধান দিয়েছেন, সলিউশন দিয়েছেন। কিন্তু আদরাত অনুদিনাত খলু শৈব জ্যেষ্ঠা স্বাদভীর প্রমাদ ভবতি তদ্গতম উলহন্তি। কিন্তু যদি আমরা আদরের সাথে श्रद्धा सहकारे प्रतिदिन भगवान नाम यदि जप करी, हर दिन अगर श्रद्धा के साथ भगवान के नाम का जप और कीर्तन करते हैं अच्छे भक्तों की संगति में, तो हमें उस रस का आस्वादन होगा जो इस भौतिक जगत के भौतिक रस के करोड़ गुना परे है। इसलिए जो आत्मा राम मुनि गण जो है, वो जो भौतिक जगत के कोई भी सुख या आनंद के प्रति आकर्षित नहीं है, इत्थम भूत गुणो हरिम, वो भगवान के जो हरि के जो गुण लीला उसके प्रति आकर्षित होता है। মোবাইলটা সাইলেন্সে রাখবেন, হ্যাঁ? মোবাইল বাজলে পরের দিনের প্রসাদের খরচাটা আপনাকে দিতে হবে। এইবার আপনি চিন্তা করুন কি করবেন। বৈষ্ণব সেবা করার ইচ্ছা থাকলে মোবাইল খোলা রাখুন। ওকে, আমরা তো হরিনাম করি। শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈতা গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু Hare Krishna
मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे वेद विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशो गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों को फिर से स्वागत करते हैं। तो अभी हम लोग उपदेशामृत जो ग्रंथ है, जो श्रील रूप गोस्वामी पाद का लिखा हुआ, उस ग्रंथ से हम लोग चर्चा करेंगे। उपदेशामृत के 8 नंबर जो श्लोक है, अष्टम श्लोक के ऊपर, अष्टम श्लोक में हम लोग थे, जो पूरे उपदेशामृत का एसेंशियल श्लोक है, पूरे उपदेशामृत का सार श्लोक है। तो जो आप लोग हर क्लास में आते हैं शनिवार करके, तो आप लोग पहले 1 नंबर श्लोक से लेके 8 नंबर श्लोक, आप लोग 7 नंबर श्लोक सुने हैं। 8 नंबर श्लोक पिछले वीक में हम लोग शुरू किए थे। हम लोग थोड़ा सा आज उसके बारे में चर्चा करेंगे और थोड़ा सा मैं भगवान शिव जी, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, तो उनके बारे में मैं लास्ट में और कुछ वर्णन करूंगा। हालांकि हमारा कुछ कम समय है आज। तो हम लोगों ने सुना है पहले कि भक्ति के 9 स्तर है, शुद्ध भक्ति के 9 स्तर है। श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, उसके बाद रुचि, फिर आसक्ति,
Okay, let's see. Is there? तो यस, लेकिन अगर उसको अपने जीवन में प्राप्त करना है तो ये 8 नंबर श्लोक बिना प्रैक्टिस करके, 8 नंबर श्लोक क्या, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, ये सब हमें अपने जीवन में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अनुशीलन करना पड़ेगा, तभी हम लोग प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान के प्रति प्रेम कोई भावुकता नहीं है। भगवान के प्रति प्रेम जो है ये कोई सस्ता चीज नहीं है जैसे बाहर में लोग समझते हैं। तो वो बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही पवित्र है। तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें भी शुद्ध होना पड़ेगा या पवित्र होना पड़ेगा। तो बाहर में लोग अलग अलग प्रकार के पाप कार्य में लिप्त हैं, डूबे हुए हैं, और उसके साथ मंदिर जाना, हरिनाम भी चल रहा है। एटलीस्ट कुछ नहीं करने से एटलीस्ट कुछ करना अच्छा है, लेकिन इसके द्वारा इस प्रकार हम प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। अनर्थ निवृत्ति, जितने भी अनर्थ हैं हमारे हृदय में, जितने भी कलमश है আমাদের হৃদয়ে যত নোংরা আছে সেগুলো থেকে মুক্ত হতে হবে ভক্তি অনুশীলন করার মাধ্যমে। তো যখন আমরা মুক্ত হব আমাদের হৃদয়ে সমস্ত অনর্থ থেকে বা পাপ করার প্রবণতা থেকে, পাপ করার প্রবৃত্তি থেকে, তখন আমরা ভগবানের প্রতি প্রেম আমরা উপলব্ধি করতে तो चुके हैं वैधि साधना भक्ति और रागानुगा साधना। तो भक्ति के दो डिवीजन हैं, साधना भक्ति और प्रेम भक्ति। साधना भक्ति के दो डिवीजन हैं, वैधि साधना भक्ति, रागानुगा साधना भक्ति। तो उसके पहले एक दो क्लास में डिटेल्स इसके बारे में चर्चा किया था, क्योंकि आप ये जो अनर्थ निवृत्ति स्टेज क्रॉस कैसे देखेंगे, पीला चश्मा पहनेंगे तो जैसा चेतना होगा, जैसा हृदय होगा, वैसी प्रकार दर्शन होगा। भोग के वासना से जब तक हम लोग मुक्त नहीं होंगे, शुद्ध नहीं होंगे, तब तक हम लोग वृंदावन धाम या कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकते।
रूप रघुनाथ पे जुगल प्रीति। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी पाद के जो शिक्षा है उसको अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, उसका हमको पालन नहीं करेंगे, तो हम लोग कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम, ब्रज भक्ति को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। ओ राहुल को बुला लो, जो ज्वाइन किया नहीं किया। तो पहला जो 7 श्लोक है उसमें, पहला जो 7 श्लोक है उसमें वैदिक भक्ति प्रदान किया गया है। और इस वैदिक साधना भक्ति से रागानुगा साधना भक्ति तक अगर नहीं पहुंचेंगे, वैदिक साधना भक्ति मतलब भक्ति कर रहे एज ए फॉर्मेलिटी, भक्ति कर रहे जस्ट रिचुअल के हिसाब से। जैसे आज बहुत लोग फास्टिंग कर रहे हैं शिवरात्रि के अवसर पर। फास्टिंग इज अ फॉर्मेलिटी, उसका उद्देश्य क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उपवास कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम लोग उपवास कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो भक्ति में काउंट होगा। अगर हम लोग उपवास कर रहे हैं अपनी संतुष्टि के लिए, या उपवास कर रहे हैं कि सब लोग उपवास कर रहे हैं, या इतने साल से कर आ रहे हैं, या कुछ वस्तु, भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए, तो वो कर्म कांड में काउंट होगा। कर्म कांड, कर्म कांड ज्ञान कांड सकली विषेर भांड अमृत बोलिया जेबा खाए। नाना जनी घुरे फिरे कदर झभक्क न करे तार जनी अधो पाते जाए। तो जो भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए साधारणतः लोग शिव जी के पास जाते हैं, लेकिन शिव जी खुद भौतिक वस्तु के प्रति कोई आकर्षण नहीं। वो किनके प्रति आकर्षण है? किनके प्रति? कृष्ण भक्ति। तो शिव जी दोनों दे सकते हैं। शिव जी और क्या है, और दूसरे हाथ में हरे कृष्णा अमृत, दूसरे हाथ में हरि नाम देंगे। तो दोनों दे सकते हैं। प्रश्न है आप क्या मांग रहे हैं। तो इसलिए तो वैदिक साधना भक्ति जिधर कृष्ण लक्ष्य नहीं है, कोई भौतिक वस्तु या हाईएस्ट मुक्ति, वो भी भौतिक है, मुक्ति भी भौतिक है, केवल भक्ति आध्यात्मिक है। भक्ति का बाई प्रोडक्ट है मुक्ति। भक्ति करने से मुक्ति ऐसे ही मिल जाएगा। मुक्ति मुकुलितांजलि सेवते अस्मात् धर्मार्थ काम गतयो समयो प्रतीक्षा। धर्म अर्थ काम, ये सब लोग भौतिकवादी लोग प्राप्त करने के लिए भगवान की या देवी देवता की पूजा करते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्ति में स्थिर रहता है, भक्ति तो स्थिर तरा भगवान जदीशा दैवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति। मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि, अंजलि हाथ जोड़ करके क्या करती है? सेवते अस्मात्, सेवा दीजिए हमें। इनके पास
जो भक्ति तोई स्थिरतरा, जिनके भगवान के प्रति स्थिर भक्ति है, मुक्ति देवी स्वयं उनके पास हाथ जोड़ करके आती है, क्या मैं थोड़ा सा एंगेज सेवा दे दीजिए। तो फिर ऐसे भक्तों के पास धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, उसका क्या अपेक्षा है, समझ में आ रहा है? तो जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं वैदिक साधना भक्ति के द्वारा, वो अनर्थ निवृत्ति पार कर नहीं पाएगा। सेम प्रोसेस। लेकिन जब हम लोग भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं, हरि नाम का जप करे, साधु संग कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए, तब वो रागानुगा साधना भक्ति हो जाएगा। समझ में आ रहा है? रागानुगा साधना भक्ति। और ये रागानुगा साधना भक्ति उतना हम लोग प्रवेश करेंगे जितना हमें रागानुगा भक्त आवाज साफ नहीं आ रहा है प्रभु जी। तो अभी जो 7-8 नंबर श्लोक हैं, हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आप लोग मेरे पीछे पीछे बोलिए। तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानु, বইটা দেখে বলো, বই তো আছে কাছে। স্মৃতে ক্রমেণ রসনা মনসি নিযোজ্য, तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी, कालं नयेत् अखिलात् इति उपदेश सारम्। অনুবাদ আমি বাংলায় পড়ছি। সমগ্র উপদেশ সমূহের সারাংশ হলো এই যে প্রত্যেকের the essence of all advice is that one should utilize one's full time, 24 hours a day, in nicely chanting and remembering the Lord's divine name, transcendental form, qualities, and eternal pastime, thereby gradually engaging one's tongue and mind. In this way, one should reside in Vraja, Goloka Vrindavan, and serve Krishna under the guidance of devotees. One should follow in the footsteps of Lord's beloved devotees who are deeply attached to his devotional service. तो
तो ये सारे उपदेश की सार है। तो सारे उपदेश की जो सार है वो है रागात्मिका या रागानुगा साधना भक्ति। तो रागानुगा साधना भक्ति के द्वारा आप प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वैदिक भक्ति से आप भगवान के प्रति प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। तो रागानुगा साधना भक्ति, तो साधना भक्ति होते हैं रोतिरो उदय रोती गारो होइले तारे प्रेम नाम कय। तो जो साधना भक्ति अर्थात रागानुगा साधना भक्ति अगर हम लोग करेंगे, अर्थात कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अगर हम लोग हमारा साधना करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे कृष्ण के प्रति जो रति है, कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है, जो अभी बहुत वीक है, वो क्या होगा और स्ट्रांग होगा और क्लियर होगा। और फिर क्या होगा, रोज जीवन के मूल लक्ष्य हैं तो वो हम लोग प्राप्त कर सकेंगे। तो तभी उसको प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला क्या दिया है, फॉर्मूला दिया तन नाम रूप चरित आदि सुकीर्तनानु, भगवान के नाम रूप गुण लीला सुकीर्तनानु, कीर्तन लीला कीर्तन, तो ये सभी का कीर्तन करना चाहिए। जैसे अभी मैं भगवान के बारे में बोल रहा हूं, ये क्या है, कीर्तन है, ये कीर्तन है। तो नौविधा भक्ति है, नौविधा भक्ति का पहला दो क्या है, बुद्धिमान लड़का है बोल नहीं पा रहे, श्रवण कीर्तन, पहला दो क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तो ये कीर्तन है। और आप लोग क्या कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन भक्ति के सबसे पहला अंग है। तो तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, सुंदर रूप से कीर्तन करना चाहिए, बहुत हृदय से भक्ति के साथ उसकी कीर्तन करना चाहिए। और इस प्रकार स्मृत्ते क्रमेण, स्मृत्ते अनुस्मृत्ते, देखिए स्मृत्ते मतलब तन नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, नु मतलब अनु, और अगले लाइन में स्मृत्ते मतलब अनुस्मृत्ते, अनुस्मृत्ते मतलब अनुखन, मतलब हमेशा हमेशा। तो स्मृत्ते अनुस्मृत्ते, अनुक्षण क्या करना चाहिए, स्मृत्ते मतलब स्मरण करना चाहिए, हमेशा भगवान की स्मरण, भगवान को याद करना चाहिए। देखिए हमारा जो मन है कभी ब्लैंक नहीं रहता है, मन कभी खाली नहीं रहता है। कृष्ण की चिंता नहीं करेगा तो दूसरे चीज का चिंता करेगा, है ना। कोई बोलते कैसे प्रभु जी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। एक्चुअली ये पॉसिबल है, ऐसे नहीं कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मन तो हमेशा कुछ ना कुछ चिंता कर ही रहा है ना। समझ में आ रहा है। अभी प्रश्न है हमारा जिधर आसक्ति है चिंता उस चीज का होगा। जैसे पति ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन उनका मन कहाँ रहता है, बच्चा, बेटा, बेटी, पत्नी, हाँ कि नहीं। काम कर रहे, उधर शरीर उधर दूसरे किसी की सेवा में लगा हुआ है, लेकिन मन परिवार के प्रति।
उसी प्रकार अगर आप साधना भक्ति का अनुसरण ठीक से करेंगे तो आप भौतिक जगत में अलग अलग कर्तव्य का पालन कर सकते हैं, लेकिन मन कृष्ण में लगा रह सकता है। अगर आप सुबह साधना भक्ति अच्छे से करेंगे, बैटरी चार्ज दे देंगे अच्छे से, तो पूरे दिन भर आप भगवान को नहीं भूलेंगे, भगवान की चिंतन होगा। तो ये क्या कहते हैं, असंभव कार्य नहीं है, संभव है। लेकिन कैसे संभव है? कैसे संभव है? प्रैक्टिस के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कैसे पॉसिबल होगा? करोड़ों जन्मों से हम लोगों का इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति है ना। भौतिक जगत में हम लोग इंद्रिय भोग कर रहे हैं। एक दिन में भगवान के प्रति आसक्ति डेवलप हो जाएगा तो साइड दे दीजिए। एक दिन में भगवान के प्रति प्रेम है ना, तो उसके लिए हमें अनुशीलन करना पड़ेगा। हमें हर हफ्ते में एक भक्तों के संग में आके भगवान की कथा सुनना पड़ेगा। हर दिन सुबह उठ के भगवान के नाम का जप, श्रील प्रभुपाद जी की किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। तब क्या होगा? अनुस्मृत्य क्रोमेनो, क्रोमेनो मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली। स्मृत्य क्रोमेनो रसना मनसी निजोज्जो। और इस प्रकार धीरे धीरे रसना, रसना मतलब जिससे हम लोग रस का आस्वादन करते हैं। किससे रस का आस्वादन करते हैं? जीभ से। तो रसना मतलब जीभ, और मनसी मतलब मन। तो इस प्रकार जीवा और मन जो है ये निजोज्जो मतलब नियुक्त होगा। समझ में आ रहा है? जितने भी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियों में सबसे पावरफुल इंद्रिय कौन है? तार मध्य जीवावती लोभोमय सुध को जब भगवान की सेवा में नियुक्त किया जाता है तब जीवा नियंत्रित होता है। समझ में आ रहा है? तो जीवा उपदेशामृत के पहले श्लोक में बताया गया, जीवा और पेट और उपस्थ एक ही सरल रेखा में है। जीवा, उदर, उपस्थ एक ही स्ट्रेट लाइन में है। जीवा का वेग अगर वृद्धि पाए, जीवा का वेग बढ़ेगा तो उदर और उपस्थ का वेग बढ़ेगा। तो अगर हमें जीवा नियंत्रित किया कर सकते हैं कृष्ण प्रसाद खाने के द्वारा, तो हमारे उदर और उपस्थ के वेग नियंत्रित होगा। तो इस प्रकार बहुत सरल फॉर्मूला दिया गया है। तो इंद्रियों में सबसे शक्तिशाली क्या है? जीवा। और ये सभी इंद्रियों का नियंत्रक कौन है? मन। सभी इंद्रियों के कंट्रोल किनके पास है? सभी इंद्रियों का रिमोट है मन के पास। समझ रहे हैं? सब इंद्रियों का रिमोट कंट्रोल है मन के पास। तो मन अगर नियंत्रित नहीं है तो इंद्रिया आपको इधर उधर लेके जाएगा। समझ में आ रहा है? मन एवं मनुष्यानाम कारणं बंधनं मोक्षये। मन ही एक व्यक्ति का बंधन का कारण है और मन ही एक व्यक्ति का मुक्ति का कारण है। मन एवं मनुष्यानाम कारणं बंधनं मोक्षये। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इस श्लोक के तात्पर्य शुरू ही करे उससे, मौनी आमादेर शत्रु आबार मौनी आमादेर बंधु।
কিন্তু সেই মনকে শিক্ষা দিয়ে সব সময় আমাদের বন্ধু করতে হবে। মানুষের মনকে শিক্ষা দিয়ে কৃষ্ণ ভাবনাময় করে তোলাই কৃষ্ণ ভাবনামৃত সঙ্গের উদ্দেশ্য। শুধুমাত্র এই জীবনের অভিজ্ঞতা বা ভাব নয়, বিগত শত সহস্র জীবনের অভিজ্ঞতা এবং ভাব ইত্যাদি আমাদের মধ্যে বর্তমান থাকে। এই সমস্ত ভাবগুলি কখনো কখনো একত্রিত হলে মনোজগতে পরস্পর বিরোধী ভাবের উদয় হয়। এইভাবে মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে মানসিক ক্রিয়া কখনো কখনো বিপর্যয় ঘটাতে পারে। তাই মনোবৈজ্ঞানিকরাও মনের এই কার্যকলাপ সম্পর্কে সচেতন। যম যম ব্যাপী সরম ভাবম তজন্তন্তে কলেবরম তম তমেবৈতি কুন্তেয় সদা তদ্ভাব भाविता। तो जम जम व्यापी स्मरण भावम तजन्तन्ते कलेबरम। मृत्यु के समय आप जिस प्रकार आपकी मन की भाव होगी, जिस प्रकार आपकी स्मरण होगी, उसी प्रकार क्या होगा, तम तमे वैति कोन्ते हो सदा तद्भाव भाविता, उसी प्रकार शरीर प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए इस योग अनुशीलन करने की मुख्य उद्देश्य ये है कि मन को भगवान के चरणों में लगाए। समझ में आ रहा है? मन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है आध्यात्मिक प्रगति में। जैसे आप लोग देखा है, जब हम लोग जप हर दिन जप शुरू करते हैं तब क्या होता है, मन छलांग लगाता है, टुई करके कहां चला जाता है। थोड़ी देर पहले हम लोग दूसरे काजों में व्यस्त थे, तो हम लोगों का समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग सोच रहे साहब हमारी इच्छा के अनुसार ही मन चल रहा है। लेकिन जब शुरू करते तब हमारा मन कैसा हमें हमारे साथ खेल खेलता है, तब हमें पता चलता है। तो मन बहुत ही बदमाश है, दुष्ट है। इसलिए हमारे महाराज लोग कहते दुष्ट मन की सब बात बेकार है, हरिनामी सार है। मन बहुत बदमाश है, उसको मित्र बनाना चाहिए। मित्र कब बनेगा, जब आपके मन आपके आध्यात्मिक प्रगति के सहायक होगा, जब आपके मन आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए सही उपदेश देगा। समझ में आ रहा है? गलत उपदेश देगा मतलब मन आपका शत्रु के जैसा कार्य कर रहा है। मन जो है, अभी मन को जो चीज से भरेंगे वही भर जाएगा। वो मन जो है एक स्पंज के जैसा है। स्पंज देखा है, जो चीज डालेंगे उसको ही एब्जॉर्ब कर लेता है। मन में बुरी विचार, बुरे सोच, बुरी कथा, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, प्रजल्प, ग्राम्य कथा, इस सब में भर देंगे तो वही विचार होगा, और उसी प्रकार के विचार मृत्यु के समय आएगा, और उसी प्रकार आपका अगला शरीर प्राप्त होगा। तो इसलिए अगर हमें प्रेम भक्ति प्राप्त करना है, भगवान के धाम वापस जाना है, तो ये उपदेशामृत की जो 8 नंबर श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार मन को ट्रेन करना चाहिए और क्यों ट्रेन करना चाहिए, क्यों मन को ट्रेनिंग देना चाहिए और कैसे ट्रेनिंग देना चाहिए। तो बुझते पारছেন পিছনে যারা বসে আছেন মাতাজিরা। তো মনকে কেন ট্রেনিং দেওয়া উচিত আর মনকে কিভাবে ট্রেনিং দেওয়া উচিত সে সম্পর্কে এই শ্লোকের শুরুতে বলা হয়েছে। তন্নাম রূপ চরিতাদি সুকীর্তনানু স্মৃতে ক্রমেণ রসনা मनसि निजज्ज। इस प्रकार मनसा और रसना जीवा और मन को नियुक्त करना चाहिए। कैसे नियुक्त करना चाहिए, क्यों नियुक्त करना चाहिए, क्योंकि मन ही हमारा बंधन का कारण है, मन ही हमारा
उद्धार का कारण है। तो इसलिए मन को कृष्ण भावनामय बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि पूरे जीवन आप जिस प्रकार अपने मन और इंद्रियों को नियुक्त करेंगे, उसी प्रकार आपके स्मरण होगा मृत्यु के समय, उसी प्रकार आपका अगला जीवन प्राप्त होगा। दूसरी ओर अगर आप पूरे जीवन भगवान के भक्ति सेवा में अपने मन को नियुक्त किया, तो मृत्यु के समय आपको कृष्ण की स्मरण होगा और उसके फल स्वरूप आपको कहां गति होगा? भगवान के धाम। तो इसलिए आध्यात्मिक जीवन की परम सफलता प्राप्त करने के लिए हमें बहुत बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, पीछे बैठ गए आप लोग, सामने बैठोगे तो अच्छा रहेगा। राजी इधर बैठ जाओ, इधर जगह है तो बैठ जाओ, नहीं तो इधर जगह है। तो मन को बहुत दायित्व पूर्वक, विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमें भगवान के नाम, भगवान की कथा में नियुक्त करना चाहिए। तो इस प्रकार हमें मन और जीवा को भगवान के सेवा में लगाने का अनुशीलन करना पड़ेगा। थोड़ी देर हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे कि भगवान को हमेशा याद करना असंभव नहीं है, क्योंकि मन तो खाली नहीं रहता है, कुछ ना कुछ का चिंता करेगा। लेकिन ये कब संभव है? कब संभव है? जब हम लोग प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस, अभ्यास है न तू कौनते, कृष्ण बोल रहे हैं गीता में, अभ्यास करना पड़ेगा। और भक्ति के प्रतिकूल चीज जो आध्यात्मिक प्रगति के बाधक है, उसको उससे दूर रहना पड़ेगा। जिस कार्य करने से, जिस संगति में हम लोग भगवान को भूल जाएंगे, उससे अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। अभ्यास है नु तू कौनते, वैराग्य न च गृहते। अर्जुन बोले संभव नहीं है, लेकिन भगवान बोले संभव है। कैसे संभव है? अभ्यास। तो यही इधर रूप गोस्वामीपाद भी अभ्यास करने के लिए बोल रहे हैं, और इसको कहते हैं वैधि भक्ति या साधना भक्ति। साधना भक्ति मतलब अभ्यास। जैसे एक छोटा बच्चा, उसके अंदर चलने की जो क्षमता है या कला है, इनबिल्ट रहता है ना? इनबिल्ट समझते हैं ना? उसके अंदर रहता है, लेकिन शुरुआत में वो चल नहीं सकता। लेकिन जब पिता के गाइडेंस से, सहायता से वो चलने की प्रयास करते हैं, तब क्या होता है? कुछ दिन के बाद वो चलना शुरू कर देता है। उसी प्रकार भगवान के प्रति प्रेम हमारे हृदय में है, क्योंकि हम लोग भगवान के अंश हैं। आत्मा भगवान के शाश्वत सनातन अंश हैं, इसलिए भगवान के प्रति प्रेम हमारे हृदय में है। ये कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं है जो हम लोग प्रैक्टिस के द्वारा जागृत करने की प्रयास कर रहे हैं। हमारे हृदय में है, क्योंकि आत्मा भगवान के अंश है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, ये हमारे सिद्ध है, हमारे हृदय में है। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? श्रवणादि शुद्ध चित्ते करो हो उदय। इसका उदय किया जा सकता है, जागृत किया जा सकता है श्रवणादि शुद्ध चित्ते, श्रवण के द्वारा, कीर्तन के द्वारा। समझ में आ रहा है? आशा करते ऑनलाइन डिवोटी समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार इस उपदेशामृत के जो रागानुगा साधना भक्ति के जो सूत्र रूप गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, उसके पहला सूत्र जो दे रहे हैं,
पहला जो पॉइंट जो रूप गोस्वामी पद बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आध्यात्मिक प्रगति के लिए मन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि मन ही हमारा मुक्ति का कारण है, मन ही हमारा बंधन का कारण है, मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है। तो इसलिए मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करना जरूरत है। तो कैसे क्यों मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहिए? नियुक्त नहीं करेंगे तो आप अपने परम लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। और कैसे नियुक्त करना चाहिए वो इस उपदेशामृत के पहले श्लोक के पहले पॉइंट में बता रहे हैं। अगला जो दो पॉइंट है वो बोल रहे हैं, स्मृति क्रमेण मनसा रसना मनुष्य निजज्जो तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेत अखिलात इति उपदेशो सारम। 3 सूत्र बताए हैं, ठीक है। पहला है मन और जीवा को भगवान के सेवा में नियुक्त करना चाहिए और इस प्रकार हमेशा भगवान की स्मरण करना चाहिए, ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है कहाँ भजन करना चाहिए, भक्ति कहाँ करना चाहिए। तिष्ठन ब्रजे, ब्रजमंडल में, भगवान के जो धाम है, इधर वृंदावन, मायापुर, या अगर धाम में रहना संभव नहीं है तो आपके घर को धाम बनाइए, अपने घर को मंदिर बनाइए, आध्यात्मिक जीवन के अनुकूल बनाइए। समझ में आ रहा है माता जी लोग? घर के भगवानेर मंदिर अथवा भक्तिर अनुकूल तैरी करते हबे, যেখানে পরিবারের সবাই মিলে ভক্তির বিভিন্ন অঙ্গগুলো অনুশীলন করতে পারবে। समझ में आ रहा है? या जो लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, इधर पढ़ने के लिए आए हैं, तो हमें भक्तों की संगति में रहना पड़ेगा, जिधर भक्ति के अनुकूल जो स्टैंडर्ड है, भक्ति के अनुकूल कार्यकलाप जो है, भक्ति के अनुकूल शेड्यूल जो है वो फॉलो होगा। तो इस प्रकार आपने कर्तव्य कर्म करने के साथ साथ या आपने पढ़ाई करने के साथ साथ आसानी से आप भगवान के भक्ति में लगे रहेंगे। कोई बोल सकते किसी भी जगह में रह के भक्ति किया जा सकता है। हाँ, किसी भी जगह में रह के भक्ति किया जा सकता है, प्रोवाइडेड यू कीप दैट प्लेस फेवरेबल फॉर भक्ति। समझ में आ रहा है? तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद क्यों ये बोल रहे, कहां भक्ति करना चाहिए? तिष्ठन ब्रजे। तो खत्म करता हूं। तो इसलिए भक्तों के संग के बिना और भक्ति के अनुकूल जो शेड्यूल है उसके बिना, या वैधि साधना भक्ति या साधना भक्ति के जो नियम, उसके बिना कैसे हमारे जीवन या हमारे घर, हमारा परिवेश भक्ति के अनुकूल हो सकता है? तो इसलिए वॉइस में रहना बहुत जरूरी है। वॉइस नहीं तो चॉइस। वॉइस मतलब where Krishna is in the center, and choice मतलब where I am in the center. माया नहीं, मैं। समझ में आ रहा है? तो वो आपको भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देगा। बहुत बार सोचते कि हम लोग वॉइस में रहेंगे तो पढ़ाई नहीं होगा। एक्चुअली वॉइस में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा पढ़ाई होगा। मन इस प्रकार हमें चीट करता है, भक्तों के संग से बाहर लेके जाता है, और इस प्रकार हम लोग आध्यात्मिक प्रगति का जो मेन फंडा है, जो ये रागानुगा साधना भक्ति का पहला पॉइंट में बताया है, उसमें हम लोग फंस जाते हैं।
उसका प्रैक्टिस नहीं हो पाता। श्रील प्रभुपाद बहुत बुद्धिमान है और वो आचार्य है, सेनापति भक्त है, उन्हें बहुत बुद्धि लगा कि पूरे विश्व के लोगों के लिए, विशेष करके विदेश के लोगों के लिए, जिनको ऐसा ट्रेनिंग, ऐसा संस्कार मिला नहीं, जिनका जीवन बहुत ही व्यस्त है, ऐसे लोगों के लिए स्थान काल पात्र के अनुसार ऐसा फैसिलिटी क्रिएट किया है। स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम तनुबांग मनोभीर, प्रभुपाद जी ने ऐसे फैसिलिटी तैयार करी है, मंदिर के द्वारा, वॉइस के द्वारा, भक्ति वृक्ष प्रोग्राम के द्वारा, नामहट्ट प्रोग्राम के द्वारा। आज एक मंदिर का उद्घाटन हो रहा है मेदिनीपुर में, मेचेदा, उधर नामहट्ट के भक्त लोग एक मंदिर बनाया है, गौर निताई के मंदिर, उधर हजार 20,000 लोग आए प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, गृहस्थ लोग। तो हमें भक्तों के संग बहुत जरूरी है। बिना भक्तों के संग में रह के कैसे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं या भगवान के धाम में जा सकते हैं। और भक्तों के संग में हमारे भौतिक जो रिक्वायरमेंट है, मेंटेनेंस है, वो भी टेक केयर किया जाता है। जैसे अर्जुन ने गीता में कहा, सॉरी, कृष्ण ने अर्जुन को कहा गीता में। तो इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे अगले वीक में। और तीसरा पॉइंट बताया है कि हमें भक्ति करना है तो तद अनुरागी जनानुगामी, भगवान के अनुरक्त भक्तों के अनुगमन करते हुए, उनके चिन्ह के चलते हुए, तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी। तो पहला पॉइंट है मन और बुद्धि को भगवान के सेवा में लगाना। कैसे लगाएंगे? भगवान के नाम और भगवान के चरित्र, भगवान के गुण, कीर्तन के द्वारा। दूसरा है कहां पे भजन करना चाहिए। तीसरा है कि हमें ये जो भक्ति है, भगवान के भक्ति का अनुशीलन है, ये हमें किसी शुद्ध भक्तों के गाइडेंस से या भगवान के जो पार्षद है, ऐसे पार्षदों के अनुगत्य में या उनके अनुगमन जैसे कर रहे जो भगवान के भक्त लोग, उनके आश्रय में हमें ये भक्ति का अनुशीलन करना चाहिए। कितना दिन करना चाहिए? कालम नयेत अखिलात इति उपदेशसारम। अखिलात, क्योंकि भक्ति शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, आत्मा शाश्वत है, इसलिए भक्ति का अनुशीलन भी हमेशा के लिए करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मैं जैसे एक स्टोरी बताता हूँ लास्ट में। तो एक बार एक व्यक्ति था जो भगवान शिव जी के भक्त था, बहुत बड़ा जमींदार था। तो शिव जी के पास आया था बहुत भौतिक धन प्राप्त करने के लिए, शिव जी की आराधना करता था। तो शिव जी ने कहा कि आप जाओ, उस ब्रज में जमुना के तट पे एक बाबा रहता है जिनका नाम है सनातन गोस्वामी, उनके पास परस पत्थर है, अगर वो मिल जाएगा तो फिर तो क्या मालामाल हो जाओगे। हाँ, तो शिव जी उनको सपने में आके बोला, तो बहुत खुश हो गया, चालू कर दिया यात्रा घर से। वो आदमी बंगाल से था, तो पैदल गया। 500 साल पहले की घटना है, सत्य घटना है। तो शिव जी आशुतोष है, तो गए और लोगों से जानकारी प्राप्त करके सनातन गोस्वामी के पास पहुंच गए। सनातन गोस्वामी जमुना के तट पर राधा मदन मोहन मंदिर में
और मच्छर आपको कैसे काट सकता है? कैसे आप स्थान छोड़ के जा सकते हो मैं रहते हुए? काल से एक भी मच्छर आपको नहीं काटेगा। और शिव जी तो पूरे ब्रह्मांड के कंट्रोलर है, रिमोट कंट्रोल उनके पास है। तो अगले दिन से सारा मच्छर उस स्थान को छोड़कर चला गया और सनातन गोस्वामी दर्शन करते रहे। तो सनातन गोस्वामी के साथ शिव जी के बहुत क्लोज कनेक्शन है, क्योंकि शिव जी भी साधु है, और सनातन गोस्वामी भी साधु है। शिव जी कोई भौतिकवादी व्यक्ति नहीं है, जैसे भौतिकवादी व्यक्ति शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी तो साधु है, रहने का जगह नहीं है, खाने का जगह नहीं है, भजन करते रहते हैं। कृष्ण प्रेमी है शिव जी। तो सनातन गोस्वामी पास गए तो सनातन गोस्वामी कहा फिर आप इसको फेंक के आओ, मैं आपको दूंगा। तो फेंक के आया। जब फेंक के आया तब सनातन गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वा नाम नामिनो। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि भगवान के जो नाम है ये चिंतामणि है। वो तो परस पत्थर है, साधारण पत्थर है, लेकिन भगवान के नाम जो है ये दिव्य रत्न है। ये रत्न के श्रेष्ठ कोई धन इस भौतिक जगत में नहीं है, ना कि कृष्ण की तिजोरी में। इसको प्राप्त करोगे तो माला माली हो जाओगे। ये तो परस पत्थर है, आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। एक बार आपको पता है, एक बार एक व्यक्ति को परस पत्थर मिला, सबको टच करते करते अपने बच्चे को टच कर दिया, बच्चा भी पत्थर हो गया। बीवी को टच कर दिया, बीवी पत्थर हो गया। फिर रोने लगे, बोले हमें नहीं चाहिए। तो भौतिक जो धन है लगता है हमें बहुत सुख देगा, शुरू में वो बहुत अमृत के जैसा लगता है और धीरे धीरे वो जहर में बदल जाता है। इंद्रिय सुख उस प्रकार का होता है। धन क्या प्रदान करते है? इंद्रिय भोग। तुम्हार कनक भोगेर जनक, कनकेर नामे सेबो हो माधव। कनक मतलब धन, गोल्ड। परस पत्थर से गोल्ड मिलता है। गोल्ड से क्या मिलता है? इंद्रिय भोग। इसलिए हमारे ध्रुव महाराज कह रहे हैं भगवान को, हे भगवान मैं टूटा हुआ कांच ढूंढने के लिए आया था, लेकिन अभी हमें काचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम, रत्न मिल गए, हीरा मिल गया, आप मिल गए। तो सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं ये कृष्ण नाम चिंतामणि है, कृष्ण से अभिन्न है और ये आपके सारे इच्छा को पूरी कर सकते हैं और आपको आनंद के समुद्र में डुबो सकते हैं। आज मैं मंदिर में बैठा हुआ था भगवान के सामने और बहुत लोग आए, बोले आज शिवरात्रि है इसलिए हम लोग आए दर्शन करने के लिए। मैं सर शिवरात्रि शिव मंदिर में जाएगा, इस्कॉन मंदिर में क्या क्यों आया है? तब मेरे के पास टाइम याद है, शिव जी ने भेजा उन लोगों को। शिव जी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू देम। जैसे शिव जी इसको भेजा सनातन गोस्वामी के पास, तो मैं जैसे बोला शिव जी भगवान साधु हैं। लोग शिव जी के पास भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए जाते हैं, शिव जी दे सकते हो। शिव जी चाहे तो भौतिक वस्तु दे सकते, शिव जी चाहे तो प्रेम दे सकते। दोनों शक्ति उनके पास है। अभी प्रश्न है आप क्या मांग रहे हो? अगर आप भौतिक वस्तु मांगोगे ले लो, ले लो।
दूर जाओ, डिस्टर्ब मत करो, जाओ, लेके चले जाओ। लेकिन भक्ति मांगोगे तो आपको शिव जी भगवान के शुद्ध भक्तों के पास भेजेंगे। सनातन गोस्वामी या शिल प्रभुपाद, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के पास भेजेंगे। ये शिव जी के सर्विस है। शिव जी इज ए आचार्य। जो 12 महाजन है उसमें से एक जन है शिव जी, और शिव जी उसमें आनंद लेते हैं। हरि कथा, हरि नाम, और इसलिए उसका कोई ठीक ठिकाना नहीं रहता है। उनका कपड़ा कहा गया, उसका डुमरू कहा गया, कुछ उनको ख्याल नहीं रहता। अवधूत है, कुछ बाह्य ज्ञान नहीं रहता है, नित्यानंद प्रभु जैसे। So this is Lord Shiva। तो हमें शिव जी की बहुत लीला है श्रीमद् भागवतम में। कुछ चैप्टर के बाद ही शिव जी के बहुत सारे लीला आएगा श्रीमद् भागवत। लोग सोचते हैं कि शिव जी भगवान है और वो शिव जी के पास भौतिक वस्तु मांगने के लिए जाते, लेकिन लोगों को पता नहीं कि शिव जी भगवान के महान भक्त हैं। मायापुर धाम, वृंदावन धाम, जिधर भी जाएंगे शिव जी उधर है। जहां कृष्ण उधर शिव जी है। मायापुर में हम लोग चैतन्य प्रभु के जन्म स्थान में गए, महाप्रभु के जन्म स्थान के पीछे ही बैठे हुए हैं, एकदम जगह नहीं चलेंगे, प्रभु का स्थान। इसलिए शिव जी है क्षेत्रपाल। क्षेत्र मतलब धाम, उसका पालन करते हैं। शिव जी इज प्रोटेक्टर ऑफ धाम, सिक्योरिटी गार्ड। शिव जी के कृपा के बिना धाम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। शिवरात्रि महामहोत्सव की जय। तो हमें अगर शिव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके शिक्षा और उनसे हमें शुद्ध भक्ति प्रार्थना करना चाहिए। और इस उपदेशामृत जो है, ये ग्रंथ जो है, इसके जो मूल शिक्षा जो है, ये 8 नंबर श्लोक हमारे जीवन में बहुत, पूरे ग्रंथ को हमें सीरियसली लेना चाहिए। ये सबसे कीमती किताब है और पूरे जीवन हमें इसको हमारे साथ रखना चाहिए। फॉर्मूला, आपका गाड़ी ठीक दिशा में चल रहा है कि नहीं, चेक करिए। फॉर्मूला। इस प्रकार इस भक्ति के विज्ञान को समझिए, भक्ति के विज्ञान को समझिए। भक्ति द साइंस। उस विज्ञान को समझते हुए अपने भक्ति को उसी प्रकार अपने जीवन में पालन करिए। जो भी जिस स्थान में है, गृहस्थ है या स्टूडेंट है, भक्तों का संग में रहिए, घर को मंदिर बनाइए और अपने कर्तव्य के साथ साथ कृष्ण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाकर अपने समय को सही तरीके से एंगेज करिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो सब लोग प्रसाद लीजिए, और जो लोग नए आए हैं हम लोग उनको स्वागत करते हैं हमारे सैटरडे क्लास में। शनिवार के क्लास में 3 बार हरि बोल बोलते हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आज के जो रात का डिनर प्रसाद है, डिनर प्रसाद पार्शियली स्पॉन्सर किया है हमारे नारायण प्रभु और उनके फैमिली मेंबर्स, कालीपद प्रभु, राजू प्रभु, इन लोगों ने स्पॉन्सर किया है, पार्शियली स्पॉन्सर किया है। तो हम लोग उनके आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। और एक अनाउंसमेंट है कि जो हमारे सेकेंड ईयर के जो बैच है, सेकेंड ईयर के बैच सेल्फ मैनेजर बैच, तो सेल्फ मैनेजर बैच के लिए हम लोग एक जैसे कैंप करने वाले थे, जो एग्जाम के कारण में आगे नहीं हो पाया था। तो जब हम लोग मायापुर गए थे तो उस समय आप लोग नहीं आ पा रहे थे,
तो इसलिए नॉर्मली आप लोगों का संकल्प हुआ है तो संकल्प के बाद नेक्स्ट कैंप होता है स्फूर्ति। स्फूर्ति मतलब क्या कहते हैं? स्फुरन होता है, स्फूर्ति। भक्ति का जो आनंद है उसका स्फूर्ति, पहले हम लोग संकल्प लेते हैं और जब संकल्प को पालन करते तो क्या होता है? स्फूर्ति होता है। तो ये जो स्फूर्ति फेस्टिवल है, ये स्फूर्ति फेस्टिवल होता है, तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक्स डिस्कस होता है और बहुत सुंदर ड्रामा, कीर्तन, प्रसाद और भी सीनियर भक्तों का संग हमें प्राप्त होता है और हम लोग कुछ विशेष स्थानों का दर्शन करते हैं। तो जनरली हम लोग अलग अलग जगह में स्फूर्ति कैंप, जनरली हम लोग हबीबपुर में स्फूर्ति कैंप करते हैं, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों ने हबीबपुर घूम के आए हैं तो इस बार हम लोग स्फूर्ति कैंप के लिए सोचा है हल्दिया। तो हल्दिया जो है उधर हल्दिया वॉइस है और हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है जिधर बहुत सारे डिवोटीज और अभी रिसेंटली इस्कॉन हल्दिया का उद्घाटन हुआ है। नया इस्कॉन का मंदिर आया है हल्दिया में। लगभग 4-5 हजार डिवोटी हल्दिया जो छोटा शहर है उधर रहते हैं, बहुत सारे भक्त लोग हैं। तो और पास में ही क्या कहते हैं गंगा जी, तो और पीछे ही गंगा जी है। तो याद है मैं एक बार हल्दिया वॉइस गया था, तो हल्दिया वॉइस से उन लोगों का संकल्प कैंप हुआ था और इधर से ही उन्होंने एक बोट ने एक शिप, छोटा शिप बुक किया था। लगभग 70-80 बच्चे लोग गए थे, उधर से ही बोट से गए थे। तो हमें मौका भी रहेगा उधर गंगा स्नान करने का। गंगा नहीं, शायद हल्दी नदी है, वो गंगा से कनेक्शन है। दामोदर कुछ देखना पड़ेगा, शायद गंगा हो सकता है। एनीवे, तो बहुत ही सुंदर और हल्दिया वॉइस बहुत सुंदर है। वो हल्दिया वॉइस एक मंदिर के जैसा ही है, इतना बड़ा है। तो और कम से कम 50-60 लोग रहते हैं, बहुत सारे सीनियर्स भी हैं। यू विल टेक एसोसिएट, आपको ऐसे सीनियर्स का एसोसिएशन मिलेगा जो अपने एकेडमिक में भी सक्सेसफुल है, जॉब मिल गया है, उसके साथ साथ सीरियसली भक्ति कर रहे हैं और जो बहुत एक अच्छे जीवन, अच्छे क्वालिटी के साथ, वैल्यू के साथ जीवन जी रहे हैं। एक आदर्श उदाहरण बहुत सारे आपको देखने को मिलेगा, आपको उनका संग मिलेगा। कुमार लीला प्रभु है, उनका संग मिलेगा। बहुत एडवांस डिवोटी है, बहुत अच्छे डिवोटी हैं। तो प्रभु जी है IIT BHU से बीटेक किया है और वो गोल्ड मेडलिस्ट है। तो उनके साथ बहुत मेरा दोस्ती है बहुत साल से, तो उनका संग मिलेगा और भी बहुत सारे सीनियर्स का एसोसिएशन मिलेगा। तो वी रिक्वेस्ट एवरीवन टू रजिस्टर सून। तो डेट आप लोगों को पता है, 4-5 आप लोगों की सुविधा के अनुसार ही फिक्स किया गया है डेट, ठीक है। तो तुरंत रजिस्ट्रेशन करिए क्योंकि हम लोगों को मेरे को प्रभु से बात करना पड़ेगा, बात करके सारा चीज फिक्स करना पड़ेगा। ओके है प्रभु, हम आ सकते हैं क्या? सोचते हैं, आपसे बात करते हैं और उस वॉइस के आसपास के जितने भी लोग हैं सबको उन्होंने भक्त बना दिया है। जितने भी कम से कम 100-150 लोग उस उधर बांग्ला में प्रचार कर रहे हैं। हरे कृष्ण। कुमार लापू भी खुद बिहार से हैं और बिहार के बहुत सारे डिवोटीज उधर रहते हैं। ओके, सो डोंट मिस दिस प्रोग्राम, ठीक है। 2 दिन का प्रोग्राम है और आपको स्फूर्ति मिलेगा, ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। तो कल सीनियर बैच का क्लास है और सीनियर बैच के क्लास के बाद प्रीचिंग मीटिंग है। तो जो भी डिवोटीज प्रीचिंग मीटिंग में हैं या फॉलो प्रीचिंग सेवा कर रहे हैं तो मीटिंग होगा 6:15 to 7:30, ठीक है। 6:15 to 7:30, 5 to 6:15 सीनियर बैच का क्लास है। हरे कृष्ण।
सबकी रिक्वेस्ट है, सब लोग प्रसाद ले लीजिए, फटाफट प्रसाद ले लीजिए। बफे रखिएगा, ठीक है, सर्विंग बफे रखिएगा और सब लोग लेके बैठ जाएंगे। सब लोग अपना जप अच्छे से करिएगा, रेगुलर जो जप संख्या है उसको पूरी करिएगा। वही शिक्षा हम लोग इससे प्राप्त कर रहे हैं आज के श्लोक से भी। शिव जी भी हमेशा जप करते रहते हैं, उनके हाथ में माला देखिएगा, हमेशा माला जप कर रहे हैं। और जो लोग नए हैं, आप लोग भी जप शुरू कर सकते हैं, हरि नाम का जप शुरू कर सकते हैं। तो और आप लोग चाहते हैं तो हर वीक में क्लास में आ सकते हैं। ओके, बस हमारे नारायणपुर से যোগাযোগ রাখিয়েগা। তো ওনার মাধ্যমে আপনারা প্রতি সপ্তাহে আসতে পারেন, আপনারা বলে দিতে পারেন, তাহলে আপনাদের জন্য প্রসাদের কাউন্ট ওই সপ্তাহের জন্য নিয়ে নেবেন। ঠিক আছে प्रभु जी एक छोटा सा प्रश्न है मेरा, धन्यवाद प्रणाम। ये जो उपवास का टाइमिंग क्या पालन करना चाहिए अभी महाशिवरात्रि में? हाँ, भक्तों को फास्टिंग करने की जरूरत नहीं होता है। भक्त लोग हरिनाम ज्यादा से लेंगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, तो उनको फास्टिंग करने की जरूरत नहीं होता है। भक्त लोग भगवान को भोग लगाते हैं और उसकी प्रसाद शिव जी को चढ़ाते हैं, और फिर शिव जी के कृपा, शिव जी जब ग्रहण करते हैं उसको महाप्रसाद हो जाता है। कृष्ण लेते तो प्रसाद, और उसके बाद कृष्ण के पास जब उनके शुद्ध भक्त जो है शिव जी के पास जाएंगे, विमला देवी के पास जाएंगे, तो महाप्रसाद हो जाएगा, फिर आप महाप्रसाद ले सकते। समझ रहे ना? या हरि बोल। हरे कृष्णा। ओके, हम लोग एंड करते हैं। Very nice class, Prabhuji. Very powerful class today. Thank you so much. हरे कृष्णा।